महत्वपूर्ण पटाखे हैं, जिंदगी में उतने महत्वपूर्ण ठहाके हैं। और ठहाकों के लिए आपका दोस्त आपके साथ है, जो ये कहता है कि जिंदगी में हंसना है तो लोगों पर मत हंसिए, लोगों के साथ हंसिए। हमारे त्योहार भी हमें यही सिखाते हैं कि हम सारे गम भूल जाएं, चिंताएं दूर कर दें, सारे धर्म जाति भाषाओं का भेद हम भूल के एक दूसरे से गले मिलें और ये कहें कि भाई हर रात दिवाली की रात है। वाह वाह क्या बात है। आज दिए जलाने की रात है, आज रोशन करने की रात है उन खुशियों को जो हमारे घर आंगन में खेले और हर जलता हुआ दिया हमसे ये कहे कि जिंदगी खूबसूरत इतनी हो कितनी। भाई खूबसूरती की बात क्यों की जाए, खूबसूरती को जरा देख लिया जाए, जरा जोरदार तालियां। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आप सबकी न्यारी प्यारी राज दुलारी नेहा के मेहता आप सबका जगमगाता हुआ चमकदार स्वागत करती हूँ और कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। चलिए इससे पहले कि ये लिटरल मीनिंग में जाए वर्ड्स के और कुछ कर दे, हम चाहते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं, जरा ये देख लेते हैं। दीपावली की रात यानी कि अंधेरों पे उजालों की जीत का प्रतीक। और यकीन मानिए जब चारों तरफ पटाखे हो तो हमने सोचा हम भी कुछ ऐसे पटाखे आपके बीच में बुलाएं जो हर तरह के हर किस्म के पटाखों से अपना मुकाबला करें। और चूंकि दीपावली की रात है इसलिए मंच के इस कोने पे हमने गजानन जी को स्थापित कर दिया है। आज हमारे मंच के गणपति जी यही है, गजानन महतपुरकर इनका नाम है, पत्रकार है और भारतीय रेलवे को अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी गजल अपनी कविताओं से श्रोताओं को रस सिक्त करते हैं। तो गणपति जी आपका स्वागत है, गजानन जी आपका स्वागत है। गजानन महतपुरकर हमारे पास बैठे, गजानन जी के पास जो बैठे हैं मुजावर मालेगामी इनका नाम है। इनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कुछ बम ऐसे होते हैं ना जिनको देख के क्या उठा के लिया है लेकिन जब वो बम चलता है तो यकीन मानिए कई मोहल्ले दहल जाते हैं। ऐसा ही बम है मुजावर मालेगामी। उनके बाद एकदम धुला धुला सा बच्चा वाल वाल बना के जैसे बैठा अलबेला खत्री दिवाली के दिन नए नए कपड़े पहन के। अलबेला खत्री उसी मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन अलबेला खत्री भी देखिए साहब जमीन चक्री है। जमीन चक्री? हाँ, आप देखते हैं ना जमीन चक्री जब चलती है जब घूमती है तो हर दिशा में अपनी रोशनी छोड़ती है। अलबेला खत्री की कविताएं भी वही काम क्या बात है अलबेला जी, स्वागत है। एक पटाखा होता है जब जमीन से चलता है तब मालूम होता है कि किधर जाएगा, पर कहां जाके गिरेगा किसी के बाप को पता नहीं है। जब शकील मियां अपने घर से निकलते थे तो उनके पिताजी को मालूम होता था घर से निकले, पर किसके घर में जाके गिरेंगे ये पता नहीं होता। वो है शकील मालेगामी। स्वागत है शकील भाई। मुजावर मालेगामी एक ऐसे शहर का नाम है जिसके पास लोगों को काबू में करने का गुर है, अपने सुर से, अपने ताल से, अपने शेर से, अपने अंदाज से। मुजावर मालेगामी राजा जी। मेरी जानिब से जी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुजावर भाई। आइए मतलब शेर पढ़ता हूँ। वाह। मुद्दतों बाद मेरे घर, मुद्दतों बाद मेरे घर मेरी साली आई। मुद्दतों बाद मेरे घर मेरी साली आई, मुद्दतों बाद मेरे चेहरे पे लाली आई, मुद्दतों बाद मेरे चेहरे पे लाली आई। और सर जी मैं ये बोलूंगा मुद्दतों बाद इनकी साली इसलिए आई, ये सही एड्रेस देते ही नहीं थे। अब लेता हूं। मुद्दतों बाद हुआ चांद सा बेटा मुझको, 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 मुद्दतों बाद ही कर्फ्यू में बहाली आई, मुद्दतों बाद ही कर्फ्यू में बहाली आई। क्या कामयाब औरत थे। संवर कर मेरे मामू आए, मुद्दतों बाद संवर कर मेरे मामू आए, मुद्दतों बाद संवर कर मेरे मामू आए, मुद्दतों बाद मुमानी को जुगाली आई, मुद्दतों बाद मुमानी को जुगाली आई। और मुद्दतों बाद मिली भीड़ हकीमों के यहाँ,
मुद्दतों बाद मिली भीड़। मुद्दतों बाद मिली भीड़ हकीमों के यहाँ, मुद्दतों बाद मिली भीड़ हकीमों के यहाँ, मुद्दतों बाद दवा कोई निराली आई, मुद्दतों बाद दवा कोई निराली आई, मुद्दतों बाद हुई चौथी सगाई मेरी, मुद्दतों बाद हुई चौथी सगाई, बाद हुई चौथी सगाई मेरी, मुद्दतों बाद मोहल्ले में दिवाली आई, मुद्दतों बाद मोहल्ले में दिवाली आई। एक गीत पढ़ता हूँ। हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, टूटे वादों की खीर बांटने का नहीं, हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। ओ तू है नेता मेरा, ओ तू है नेता मेरा, करके लोचनया गली गली तुम दबा के भागने का नहीं, सच्चा वोटर हूँ मुझे डांटने का नहीं, वोटर हूँ सच्चा वोटर हूँ मुझे डांटने का नहीं, मैं जो बोलूँ तो मुझे काटने का नहीं, तू मेरा उजड़ा चमन है, मैं तेरा उजड़ा चमन हूँ, तू मेरा उजड़ा चमन है। कल लगता तू तो भिखारी, लेने लगा अब नोट हजारी, कल लगता तू तो भिखारी, लेने लगा अब नोट हजारी, बंगला बनाया नदी किनारे, होटल खोला हाईवे के पीछे, क्या राज है बता गर्दन न यूं हिला, बंदर के जैसा नाचने का नहीं, मेरी बातों का बुरा मानने का नहीं, मेरी बातों का बुरा मानने का नहीं, मैं जो बोलूं तो बगल काटने का नहीं, हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं, मैं तेरा उजड़ा चमन हूँ, तू मेरा सुपड़ा भिकल है। क्या बात है। आता है जब दौर इलेक्शन, देता है तू जोर का भाषण, इसका उसका बैंड बजाया और लोगों को चूना लगाया, ये सब तोड़ के गर्दन मरोड़ के मजबूर का हक मारने का नहीं, कोई बोले तो आंख फाड़ने का नहीं, बेसहारों का घर उजाड़ने का नहीं, हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। क्या बात है। अलबिला जी सुनिएगा। मैंने तुझको शेर सुनाया, खुद रोया पर तुझको हंसाया, मेरे दिल की प्यास बुझा दे, जाते जाते चाय तो पिला दे, वर्कर हूँ मैं तेरा दिल तोड़ कर मेरा, टक्कर तो मुझको मारने का नहीं, मुझ पे नेतागिरी तू झाड़ने का नहीं, मुझ पे नेतागिरी तू झाड़ने का नहीं, छोड़ के मुझको दुबई भागने का नहीं, हाली पीली भेजा मेरा, हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। आखिरी बंद, क्या बात है? सुनेगा। कर्फ्यू चारों ओर लगा है, सन्नाटों का शोर मचा है, घर में छुपे हम शाम सहर से, यानी पुलिस की मार के डर से, पुलिस का राउंड है, फायर अलाउड है, यूं जोर जोर खांसने का नहीं, सिर्फ सोने का यहाँ जागने का नहीं, यानी खर्राटे जम के मारने का नहीं, खाली पीली भेजा मेरा, खाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं, तू मेरा उजड़ा चमन है, तू मेरा उजड़ा चमन है, यहाँ पे अमन चमन है, तू मेरा सुपड़ा भिकन है, तू मेरा उजड़ा चमन है। क्या बात है। आपने इस दिवाली की रात को रौनक से भर दिया। निश्चित तौर पे इस देश को यही चाहिए। ये देश साझी संस्कृति का देश है।
ये देश बांटने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता। ईद के दिन मैं सेवैयां लेके मुजावर के यहाँ जाऊं और दिवाली के दिन वो हास्य गीत लेके मेरे यहाँ क्या आए, बात? यही इस देश की विशेषता है। और एक ऐसा ही अलबेला हमारे बीच में, जैसे मैंने कहा ना, एक मुन्ना एकदम तैयार होकर बैठा है दिवाली के दिन। अलबेला खत्री, जोरदार तालियों के साथ आ जाइए। दिवाली घर घर मने, आहा, रहे ना कोई शेष, हर घर में आनंद हो, मिट जाए हर क्लेश। क्या वाह, 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 बात वाह। है, मिट जाए हर क्लेश। कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जी, दीपावली का त्योहार है, वो लोग भी हैं सरहद पर, सियाचिन जैसी जगह पे। दो पंक्तियां सौंपता हूँ उनके लिए। काली कल मुही रात काली ही रहेगी यार, फौजियों के लिए सियाचिन की दीपावली। और यहाँ की स्थिति ये है कि लड़ियां भी चाइनीज, दिए भी हैं चाइनीज, भारत में मन रही चीन की दीपावली। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब कुछ कहना चाहता हूँ, महंगाई की बात करना चाहूंगा। महंगाई कहाँ तक बढ़ गई है जी। कि डॉक्टर की फीस पूछ के रोगी ने यूं कहा, डॉक्टर की फीस पूछ के, डॉक्टर की फीस पूछ के रोगी ने यूं कहा, बस यूं ही मिलने आ गए, बीमार हम नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। That's very और true. नेहा जी, जी, मैके पहुंच के बीवी ने शोहर से यूं कहा, लो अब तुम्हारी राह में दीवार हम नहीं। वाह, क्या बहुत बात अच्छे। है। एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूं। इरशाद। बड़ भागी वो नर हैं जिनको आहा, मिलती रोज मलाई है, बड़भागी वो नर है जिनको मिलती रोज मलाई है, अपनी फूटी किस्मत में तो केवल एक लुगाई है। भाई, अपनी बहुत अच्छे। फूटी किस्मत में तो केवल एक लुगाई है। महंगाई के जमाने में एक से अच्छा होता है, कम खर्चा होता है। कितनी समझदारी की बात की है। उनके गालों के गड्ढे में हाय, गिर के ही दम टूट गया, पूछे कौन समंदर से तुझ में कितनी गहराई है। वाह, 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 बहुत अच्छे। हाँ जी हाँ, हम तो कड़वे हैं, खारे हैं और खट्टे भी, जी, उनको मीठा होना ही था, बाप उनका हलवाई है। भाई बहुत अच्छे। अपनी फूटी किस्मत में। और एक दृश्य जी, भारत में लगभग हर व्यक्ति ने देखा होगा। हाँ, घर के सब बच्चे खुश होकर लगे नाचने आंगन में, हाँ, वाह। घर के बच्चे सब खुश होकर लगे नाचने आंगन में। मैंने पूछा क्या लफड़ा है, बोले बिजली आई है। भाई बहुत बढ़िया, अलबेला बहुत अच्छा शेर। क्या बात है। क्या- महल तो है पर सपनों का है, जी, घोड़े हैं पर ख्वाबों के। वाह। क्या कहना। महल तो है पर सपनों का है, घोड़े हैं पर ख्वाबों के। घोड़े हैं पर ख्वाबों के, चंद तालियां वाह वाहियां अपनी असल कमाई कमाई है। है। क्या बात है। क्या बात है। जब लोग बाल काले करने लगते हैं, जी जी, सुनिए। हाँ हाँ। तब मैं नेहा जी आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल कहिए। सर के चिट्टे बाल देख कर काहे को शर्माऊं मैं, हाँ, सर के चिट्टे बाल देख कर काहे को शर्माऊं मैं, कितने साल घिसा है खुद को तब ये दौलत पाई है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अपनी बहुत अच्छी। किस्मत में तो केवल एक लुगाई है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अपनी फूटी किस्मत में तो केवल एक लुगाई है। अब होती है किस्मत, होती है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया जी। और जज ने पूछा, तुम पे ये इल्जाम है कि तुमने अपनी बीवी को 10 साल से धमका रखा है? ये इल्जाम है, 10 साल से अपनी बीवी को धमका रखा है। वो बोले, सर सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये बताओ ये किया कैसे। लक्ष्मी जब आती है तो अपने वाहन के साथ आती है, और लक्ष्मी जी का वाहन कौन होता है आप जानते हैं? उल्लू होता है साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उल्लू ही होता है। और उल्लू एक बड़ा समझदार जानवर होता है। आइए उल्लू से चलते हैं हम शकील मालिकानी की ओर। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
सर दीपावली की रात है, आहा, नेहा जी आपके साथ है, हाँ। चरागों की बारात है। वाह, वाह वाह क्या बात। क्या बात है शकील भाई। और नेहा जी मेरे को तो इंग्लिश आती होती नहीं। कोई बात नहीं। हाँ नहीं तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। मगर एक दफा बोलना पड़ा मुझे। एक फ्रेंड आ गया, बोले यार ये बता लंगोटी यार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। मैं एकदम इंग्लिश में रुआब से बोला, दिस इज माई अंडरवेयर फ्रेंड। भाषाओं का बड़ा कमाल होता है। एक आदमी एक जगह एक तोता बेच रहा था, तो लोगों ने पूछा भाई इसकी क्या खासियत है। बोली ये हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों बोलता है। तो एक हमारे दोस्त पहुंच गए, ये गंगानगर के रहने वाले, पंजाबी बोलते हैं, अलबेला जी। ये अलबेला जी पहुंच गए तोते के पास, बोले आज इसका टेस्ट कर लेते हैं क्या होता है। तो पहले पूछा हिंदी में, भाई आप कौन है। बोले मैं तोता हूँ। वेरी गुड। फिर अंग्रेजी में पूछा हु आर यू। बोले आई एम ए पैरट। वाह। फिर तीसरे में इनको फिर ओ तू है कौन, पंजाबी में पूछ लिया। ओ बोले समझ में नहीं आती, एक बार कह दिया तू खोता मैं तोता। तो ये भाषाओं का कमाल होता है। कुछ शायरी सुना दे। जी इरशाद। हंसने के वास्ते ना हंसाने के वास्ते, हाँ हंसने के वास्ते ना हंसाने के वास्ते, शायर बना हूँ मैं कमाने के कमाने के वास्ते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। शायर बना हूँ मैं कमाने के वास्ते। कमाने के वास्ते। और दो तीन शेर जी। के माल जनता का खाने वाला हूँ, मैं सियासत में आने वाला हूँ। क्या बहुत बात अच्छे। है। वाह 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 वाह। गंजे हो जाएंगे मुरीद मेरे, तेल ऐसा बनाने वाला हूँ। क्या बात है शकील भाई। सामने तू मेरे घी मत रखना, सामने तू मेरे घी मत रखना। घी मत रखना, मैं तो हड्डी चबाने वाला हूँ। बहुत अच्छे। मैं तो हड्डी चबाने वाला हूँ। एक शेर सर। इरशाद। मुझको सुनाए बात, मुझको सुनाए बात, ऐसा होता है मेरे साथ। पत्नी ने मारी लात, ऐसा होता है। ऐसा होता है मेरे साथ। और वो थी दूल्हा मैं था दुल्हन। वो थी दूल्हा हाँ और मैं थी दुल्हन। हाँ, ऐसा उल्टा है जमाना, वो लेके आई बारात, ऐसा ऐसा होता होता है। है मेरे साथ। एक मेरे पास बकरियों की फैमिली है। आपके पास बकरियों की फैमिली है। हाँ मतलब मैं एक आइटम बता रहा हूँ। जी। तो वो आपस में बोलती हैं हिंदी उर्दू। अच्छा बकरियां। हाँ, बच्चा जगाने गया, भूख लगी है, हाँ हाँ। तो माँ को कैसे जगा रहा है, अम्मा अम्मा बहुत अच्छे। माँ। अब गुस्से में माँ, माँ उठ गई, क्या है रे? अम्मा भूख लगी हो। बहुत बढ़िया। अब माँ बोली हे राम, अम्मा। गुस्से में माँ बोली तेरे दद्दू के पास बैठ जा, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अब पोता और दद्दू साथ में बैठे हैं, मगर पोता बड़ा शरीर है, मान नहीं रहा है। दद्दू को बोल रहा है कि मैं क्लासिकल गीत गाऊंगा, बीच में वाह वाह करना। अब पोते का क्लासिकल गीत देखिए, दद्दू का वाह वाह बीच में। बहुत अच्छे शकील। तो सर एक गीत सुना दें जो मेरी तकलीफ है उसमें। जी सुनाइए। मेरी ससुराल की बातें हैं। जी सुनिए। है साले मेरे पहलवान रे, ओहो। है साले मेरे पहलवान रे, मेरी खतरे में जान रे। बच्चे तो ऐसी मस्ती करें, ऊपर ही जाके वो कुश्ती करें। क्या बात? बच्चे तो ऐसी मस्ती करें, ऊपर ही जाके वो कुश्ती करे। कहीं टूट न जाए, कहीं सर पे ना आए, कहीं टूट न जाए, कहीं सर पे ना आए। हमरे झोपड़े का, हमरे झोपड़े का, हमरे घर का मचान रे। मेरे ससुरे का है चट्टान रे। अच्छा। ओए टकला, मेरे ससुरे का है चट्टान रे, क्रिकेट का मैदान रे। वाह वाह वाह, क्या क्या बात बात है। है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे शकील भाई, बहुत बढ़िया।
जिंदगी के अंदर देखिए, आपने एक अपने गीत में एक बहुत बढ़िया बात की कि ऐसे बच्चे हैं जो मस्ती करते हैं, छत पे जाके कुश्ती करते हैं, बच्चे करते हैं। मेरे साथ तो खुद के साथ हुआ है ऐसा। आपको मालूम है कुछ साल पहले भूकंप आया था गुजरात में, भुज में, बहुत तबाही हुई थी। और उस भूकंप में हमारे एक मित्र वहाँ थे उस वक्त, तो उनका बच्चा भी था, उनका बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा शैलेश भाई, मैं बच्चे को आपके पास 2-3 दिन भेज रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें। तो मैंने कहा ज़रूर है, भेज दो। उन्होंने बच्चे को 2-3 दिन तक मेरे यहाँ भेजने का प्लान बनाया, उन्होंने भेजा भी। जब बच्चा 2 दिन मेरे यहाँ रह गया और बच्चे की सारी हरकतें मैंने देखी, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा बच्चे को वापस ले जा, भूकंप भेज दे। मैं बुलाता हूँ एक ऐसे शायर जो गंभीरता से अपनी बात कहते हैं, लेकिन सहज रूप से अपनी बात कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और जनसंपर्क अधिकारी हैं। नाम है उनका गजानन महतपुरकर। बिना किसी भूमिका के एक ताजा गजल के चुनिंदा शेर पेश करूंगा। इरशाद। कि हैवानियत के हाथों की तलवार हम न थे, हैवानियत के हाथों की तलवार हम न थे, इंसानियत के कत्ल का हथियार हम न थे। वाह वाह। कि दुनिया की अदालत ने सुना दी हमें सजा, दुनिया की अदालत ने सुना दी हमें सजा। ये बात अलग है कि गुनहगार हम न थे। क्या बात है, ये बात अलग है कि गुनहगार हम न थे। बहुत बढ़िया। इस बात का अफसोस रहेगा तमाम उम्र, इस बात का अफसोस रहेगा तमाम उम्र, उनकी हंसी जुल्फों में गिरफ्तार हम न थे। हाय हाय हाय, क्या बात। शोहरत की बुलंदी को पा लेते हम भी, लेकिन शोहरत की बुलंदी को पा लेते हम भी, लेकिन हर तरह के समझौते को तैयार हम न थे। शोहरत की बुलंदी को पा लेते हम भी, लेकिन हर तरह के समझौते को तैयार हम न थे। कि अपनों की साजिशों को बावक्त समझ पाते, अपनों की साजिशों को बावक्त समझ पाते। अफसोस के इतने समझदार हम न थे। अफसोस है कि इतने समझदार हम न थे। वाह वाह। एक और नई गजल के चुनिंदा शेर पेश करूंगा। कि जिंदा दिली से भरपूर जिंदगानी चाहिए, जिंदा दिली से भरपूर जिंदगानी चाहिए। बच्चे जैसे दिल को फिर से दादी नानी चाहिए। क्या बात है। कि कंक्रीट के जंगल में तो दम घुटता ही जाता है, हमको फिर से वही झीलों वाली शाम सुहानी चाहिए। क्या बात है भाई, वाह वाह। कि अब जहर लगने लगी है चापलूसी की मिठास, अब जहर लगने लगी है चापलूसी की मिठास। डांटने वाले बाबूजी की हुक्मरानी चाहिए। क्या बात है। अब जहर लगने लगी है चापलूसी की मिठास, डांटने वाले बाबूजी की हुक्मरानी चाहिए। कि दुनिया की कड़वी हकीकतों से मन भर गया, दुनिया की कड़वी हकीकतों से मन भर गया। फिर से सुंदर परियों वाली वही कहानी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। आजकल तो हवस वाले इश्क का फैशन, मगर इस शेर पर ध्यान चाहूंगा। जी। आजकल तो हवस वाले इश्क का फैशन, मगर हमें राधा कृष्ण वाला प्यार रूहानी चाहिए। क्या बात है भाई। आजकल तो हवस वाले इश्क का फैशन, मगर हमें राधा कृष्ण वाला प्यार रूहानी चाहिए। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब चाहे जो भी हो, दिल हमारा लेकिन खालिस हिंदुस्तानी चाहिए। क्या बात है। दिल हमारा लेकिन खालिस हिंदुस्तानी चाहिए। क्या बात। जैसा कि मुजाहिर भाई ने बड़ा समा बांध दिया महफिल में, मैं भी कोशिश करूंगा। कुर्सी महिमा की जो अगली तरन्नुमी पेशकश है, वो एक नेताजी की कुर्सी के साथ की गई गुफ्तगू पर आधारित है। जी बताएं। वो कुर्सी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। नींदों में सपनों में गैरों में अपनों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ खुशी रे, क्या बात, तेरे बिना भी क्या जीना। कुर्सी मैंने तेरे सारे नियमों का पालन ही किया है। देखो तेरे वाहन भ्रष्टाचार को उचित स्थान शासन में दिया है। रिश्वत काले धंधे, रिश्वत काले धंधे, राजनीतिक फंदे, कोई मुझसे अजनबी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। वो कुर्सी रे तेरे बिना भी क्या जीना।
जाने कौन सी गलती मुझसे प्यारी कुर्सी आज हो गई। जो तुम मुझको समझ पर आया मुझसे यूं नाराज हो गई। अगले चुनावों में हार न जाऊं मैं सोच के आए पसीना। तेरे बिना भी क्या जीना कुर्सी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। गजानन भाई, आपकी गजलें निश्चित तौर पे हमें सोचने को बाध्य करती हैं। यकीन मानिए, मुझे अपने बचपन में दिवाली के वो दिन याद आते हैं कि हम तरसते थे, तैयार रहते थे, उत्सुक रहते थे एक दूसरे के घर जाने के लिए। अब जब सारा काम मशीनी तौर पे SMS से होने लगा तो एक औपचारिकता भर जीवन में रह गई। तब मुझे एक दोहा याद आता है, वो कहते हैं कि जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया। क्या बात। जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया। इस दौर का हर शख्स मशीनों में बदल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मशीनें न रहें, हमारी आत्मा जिंदा रहे। और कविता करती है आत्मा को जगाने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। दीपावली के शुभ दिनों में आपको और हंसाने के लिए हम सब आप सबके पास आए हैं, ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। हम चाहते हैं कि हमारे चेहरों में मुस्कुराहट जिंदा रहे, और उसके लिए आज के एपिसोड के हम छुपे रुस्तम को बुलाते हैं। और हमारे छुपे रुस्तम आप लोग मालेगांव से हैं भाई, आप भी मालेगांव में रहे तो कुल मिला के आप सारे के सारे मालेगांवी हैं। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम भी मालेगांव से अपने खास अंदाज में शेर कहते हैं, अपने खास अंदाज में मज़ाहिया शायरी करते हैं। सुहेल अंजुम। क्या लाइन समाज फरमा इरशाद। कि तब्बू ने कहा तुमसे मुझे प्यार हुआ है। तब्बू ने कहा, तब्बू ने कहा तुमसे मुझे प्यार हुआ है, ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ। ओहो, अच्छा। और नाराज क्यों हो मुझसे बताओ ना मेरी जान। अच्छा। नाराज क्यों हो मुझसे बताओ ना मेरी जान, झगड़ा तो मेरा नदिया के उस पार हुआ है। हाय, झगड़ा तो मेरा नदिया के उस पार हुआ है। एक गीत पेश कर रहा हूँ जी। आँख से तिरछी कान की बैरी लगती है गुलफाम, जानम तुझे सलाम, जानम तुझे सलाम। देख जलेबी मांगे भजिया, देख जलेबी मांगे भजिया, खाए सड़ेला जाम, जानम तुझे सलाम, जानम तुझे सलाम। हरकत भी शैतानी है और सूरत भी शैतानी है, जैसे डाकू रानी अच्छा, है, जैसे डाकू रानी है, जैसे डाकू रानी है। आंखें उसकी चिपड़ी चिपड़ी, चिपड़ी चिपड़ी, आंखें उसकी चिपड़ी चिपड़ी, जैसे फूटा जाम, जानम तुझे सलाम, जानम तुझे सलाम। चेहरे से जब जुल्फ़ो हटाए चांद भी शर्मा जाता है, कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है। बिन मांगे ही मुझको मिला है, बिन मांगे ही मुझको मिला है, ये प्यारा इनाम, जानम तुझे सलाम। बहुत लंबे से आया हूँ। अच्छा, मालेगांव कोई आगे निकल गया आजकल? बहुत लंबे से आया हूँ, बना के भाग जाऊंगा। हाँ, बहुत लंबे से आया हूँ, बना के भाग जाऊंगा। मैं सबकी आंख से काजल चुरा के भाग जाऊंगा। हो। मैं सबकी आंख से काजल चुरा के भाग जाऊंगा, और तुम सीधे से मेरी चाय मंगा ले, देख ले वरना
तू सीधे से मेरी चाय मंगा ले, देख ले, वरना मैं तेरे हाथ की चाय गिरा के भाग जाऊंगा। सोहेल अंजुम साहब, आप आए और आपने तिरछी आंखों वाली की बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। आपस में आंखें मिले ना मिले, आपको एक ट्रॉफी जरूर मिलेगी। आइए हम छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दें सोहेल अंजुम। अच्छे हैं या बुरे हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आप लोगों के बीच में एक खास गजल के लिए बुलाना चाहता हूं एक ऐसी शबनमी आवाज को जिन्हें मैं आज खुद 35 साल बाद मिला हूं। वाओ। एक छोटा सा कस्बा राजस्थान में जिसका नाम था सुमेरपुर, और उस मंच पे उन्होंने उस जमाने में एक गजल पढ़ी थी जो गजल आज तक मुझे याद रही। उस एक खास गजल के लिए इस मंच पे हमारे आज के विशेष मेहमान एकता शबनम को बुलाएं जोरदार तालियों के साथ। एक चार मिसरे बहुत सीधी बात कहती हूँ जी जी सुनाइए। कि हाले दिल कहने कौन से हौसला करती रही, हाल दिल कहने का हाले दिल कहने कौन से हौसला करती रही, और मुद्दतों अपने ही दिल से मशवरा करती रही। क्या बात है, वाह वाह। और आग बरसाता रहा सर पे मेरे सूरज, मगर मैं शजर थी छाँव से उसको सदा देती रही। क्या बात, वाह वाह वाह। शजर अर्थात पेड़, वृक्ष। काश कि तुम 30 साल पहले पैदा हुए होते तो ये मैं तुम्हारी नजर कर देती, और इधर कोई ऐसा एक भी नहीं नजर आ रहा है जिनकी नजर कर सके कि कुछ उनकी निगाहों की अदा याद नहीं है, और दिल कैसे लुटा कैसे मिटा याद नहीं है। और एक बार मिली तो थी निगाहों से निगाहें, अब कुछ भी मुझे इसके सिवा याद नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आपके मेहनत और आपके प्रयत्नों और आपके लगन के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ने के बाद में वो 3 शेर पढ़ूंगी, सुनिएगा। आप गर मुस्कुराते रहें, गीत हम गुनगुनाते रहें, आपका साथ गर मिल सके, गम जहाँ के भुलाते रहें, आपका साथ गर मिल सके, गम जहाँ के भुलाते रहें। हम मुसाफिर हैं उस राह के जिसकी मंजिल फकत प्यार है। हम मुसाफिर हैं उस राह के जिसकी मंजिल फकत प्यार है। उस राह के जिसकी मंजिल फकत प्यार है, कच्चे धागे में बंध आएंगे, प्यार से गर बुलाते रहे। क्या बात है, कच्चे धागे। और देखिएगा वो 3 शेर पढ़ रही हूँ, बचपने की बात थी, सुना। मैं अंधेरों को भी चीर करके बढ़ूं, तुम किरण बन कहीं पर मिलो तो सही, मैं तो कांटों को लूंगी हृदय से लगा, तुम सुमन बन कहीं पर खिलो तो सही। क्या बात है। मैं तो कांटों को लूंगी हृदय से लगा, तुमसे मिलने की इच्छा बड़ी है, मगर मुझको प्यारी है प्रीतम विरह की डगर। क्या बात है। फूंक डालूंगी मैं कामना का नगर, तुम हवन बन कहीं पर चलो तो सही। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। रात धरती की गोदी में शबनम पली, सुबह होते ही देखा कि लो वो चली। क्या बात है, वाह।
एक झोंका ही ले लेगा मेरी बली, तुम पवन बन घड़ी भर बहो तो क्या सही। बात है बे, वाह 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 वाह। तुमसे मिलने की इच्छा बड़ी है मगर मुझको प्यारी है प्रीतम विरह की डगर, फूंक डालूंगी मैं कामना का नगर, तुम हवन बन कहीं पे जलो तो सही। जीवन में कुछ पाने के लिए जलना बड़ा आवश्यक है, लेकिन दीपावली के दिन हम प्रेरणा लें इन दीपकों से जो जलते खुद हैं लेकिन रोशनी हमें देते हैं। ये शमाएं सारी रात जलती है लेकिन रोशन करती है हमारे जीवन को। आइए हम भी मिलकर करें किसी और के जीवन को रोशन करने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। दीपावली के शुभ दिनों में आपको और हंसाने के लिए हम सब आप सबके पास आए हैं, ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदगी के अंदर अवसर और मौके आसानी से नहीं मिलते। काव्य जीवन का शुभारंभ यूं ही नहीं होता, लेकिन ये वाह वाह क्या बात है ने फैसला किया कि हम हर एपिसोड में किसी एक कवि के काव्य जीवन का शुभारंभ करेंगे। और आज हम एक ऐसे ही बालक को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, एक अरिहंत अनुराग। आज दिवाली के मौके पर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। चलिए मैं आपको आपके बचपन में भी ले चलता हूँ, गौर फरमाइएगा। हाँ अरिहंत। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए। इन बड़े बड़ों की दुनिया में आखिरकार हम भी शामिल हो गए। ना कोई फिक्र थी, ना थी कोई जिम्मेदारी, सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद तक ही सिमटी थी हमारी दुनिया सारी। क्या बात। पापा की फटकार थी पर वो भी झूठी वाली, बीच में माँ का प्यार और सिर्फ 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 मेरी तरफदारी। क्या बात। How sweet। सोचता हूँ ना समझ ही अच्छे थे, क्यों समझदार हो गए। वाह। इन समझ वालों की भीड़ में आखिरकार हम भी शुमार हो गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह। न सोचते थे ज्यादा फ्यूचर की, रहते थे हमेशा टेंशन फ्री, छोटी छोटी जीतों पर जश्न मनाते थे। नाटक में कहीं चुपचाप ही खड़े क्यों ना हो, पूरे मोहल्ले को बुलाते थे। वाह। हम दर्शक ही अच्छे थे, क्यों दार्शनिक हो गए। अपने ही बचपन पर हम क्यों हावी हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए। क्या बात। बहुत बढ़िया। एक दौर था जब माँ कहती थी ये मत करो वो मत करो, अभी छोटे हो तुम। एक दौर ये भी आया जब पापा ने कहा अनुराग लाइफ में कुछ तो करो, इतने बड़े जो हो गए हो तुम। वाह। बस इसी कुछ करने की आपाधापी में हमारे इमोशंस फेक हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे यार, खामखा बड़े हो गए। क्या बात बहुत बढ़िया। है। थैंक यू आर्यन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमने एक शुभारंभ किया किसी की कविता के जीवन का, लेकिन आज दिवाली के दिन आइए आप और हम मिलकर फैसला करें कि हम शुभारंभ करें। हम शुभारंभ करें और प्रारंभ करें किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का शुभारंभ करें, किसी अनाथ जीवन को जीवन देने का शुभारंभ करें, और कुछ ऐसा करें कि जिंदगी में कोई भी रात न काली हो, हर क्षण रोशन हो हमारा और हर रोज दिवाली।